दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 17 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि राजनीतिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसकी प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथ में इसकी प्रकृति या फिर इसके स्वरूप के बारे में पूछा जा सकता है और इसके विषय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्र का विस्तार का वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है, पहले आपको परिचय या फिर इसके बारे में बताना है। इसके बाद इसके स्वरूप या फिर प्रकृति के बारे में बताना है और इसके साथ इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। समझते हैं इसके आंसर को। कहा जा रहा है राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? पढ़ने से आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर दो विषय है, एक तो राजनीति है और दूसरा समाजशास्त्र। दोनों आपको पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जब दोनों के बारे में साथ में अध्ययन करते हैं तो उसको राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। और ये जो विषय राजनीतिक समाजशास्त्र, इसमें इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि जो राजनीति है वो समाज पर क्या प्रभाव डालता है और जो समाज या फिर जो लोग हैं वो राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है। जब दोनों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ, राजनीतिक समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज और राजनीति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज और राजनीति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि समाज की संरचना कई चीजों से मिलकर बना, जैसे कि वहां पर कई सारे जाति के लोग रहते हैं, वर्ग होता है, धर्म होता है, भाषा होता है, संस्कृति होता है, ठीक है। तो उसको समाज की संरचना कहा जाता है। तो इसी में कहा जा रहा है कि इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि समाज की संरचना राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब समाज किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और जो राजनीति है वो किस प्रकार से समाज की संरचना को प्रभावित करता है। इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज में मौजूद विभिन्न सामाजिक समूहों, क्या कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और राजनीतिक संस्थाओं के बीच संबंधों को समझने का अध्ययन करता है। जैसे कई सारे सामाजिक समूह हैं, कई तरह के भाषाई लोग होते हैं या फिर सामाजिक समूह कई प्रकार के होते हैं। तो जो राजनीतिक संस्थाएं होती है, जैसे कि सरकार हो गया, कार्यपालिका हो गया, संसद हो गया, ठीक है, विधायिका हो गया, इन सब चीज के बारे में, इन दोनों के बीच के जो संबंधों का अध्ययन करता है उसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। और अगर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहे फिर लिखना चाहे तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें समाज में सत्ता, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि समाज में सत्ता, शासन, राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का समाज के साथ संबंध समझा जाता है। जहां पर सत्ता के बारे में, शासन के बारे में, राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का समाज के साथ क्या संबंध है, इस चीज को यहाँ पर समझा जाता है। यह भी बताता है कि समाज में रहने वाले लोग राजनीति में किस प्रकार भाग लेते हैं और राजनीति उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। और ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है यह भी बताता है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो राजनीति में किस प्रकार से भाग लेते हैं। राजनीति में भाग लेने का कई तरीका हो सकता है, जैसे कोई चुनाव लड़ सकता है, मतदान कर सकते हैं, आप राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो कई तरह के यहाँ पर क्या है, तो कई तरीके से भाग लिया जा सकता है। और राजनीति उनके जीवन को, जो समाज में रहने वाले प्राणी है, जो जीव है, जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, दोनों चीजों का ये अध्ययन करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी क्या परिभाषाएं दी गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी कुछ परिभाषा भी दी गई है राजनीतिक समाजशास्त्र का। तो जो आपका सी राइट मिल्स है, मिल्स के बारे में पहले क्वेश्चन करा रखेंगे, ये कौन है। ये कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज में सत्ता के वितरण और उसके प्रयोग का अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र जो है ये समाज में सत्ता के वितरण को और उसके प्रयोग का ये अध्ययन करता है कि उसका सत्ता जो है किन किन लोगों के पास है, किन किन क्षेत्रों में है और उसका प्रयोग कौन ज्यादा कर रहा है या फिर कौन कौन कर रहा है, इन सब बातों का यह अध्ययन करता है। अर्थात समाज में कौन लोग शक्ति रखते हैं और उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। मतलब समाज में कौन से लोग शक्ति रखते हैं, सत्ता रखते हैं और उस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है। इन सब बातों का जो अध्ययन है वो राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। दूसरा जो विद्वान है लेविस कोजर, इनके बारे में क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये कहते हैं कि यह सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच के संबंधों को समझने का अध्ययन है। ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को समझने का यह अध्ययन है। यानी समाज की परिस्थितियों और सामाजिक समूह राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जो समाज की परिस्थितियां हैं और जो सामाजिक समूह है
वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस चीज को इन संबंधों को समझने का ये अध्ययन है। कौन? तो राजनीतिक समाजशास्त्र। ये इन चीजों को समझने का विषय है। आगे हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति को, कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति या फिर स्वरूप भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, स्वरूप पूछे या फिर प्रकृति पूछे, दोनों एक ही बात होता है। तो हम लोग पहला जो इसका स्वरूप है या फिर प्रकृति उसको देखते हैं। दो विषयों का संयुक्त अध्ययन, यहाँ पर दो विषयों का संयुक्त अध्ययन किया जाता है। हम आपको शुरू में ये बताएं कि राजनीतिक एक अलग विषय है और समाजशास्त्र एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर दोनों विषयों का संयुक्त अध्ययन किया जाता है, मिला करके अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों विषयों का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है, इसमें चाहे समाजशास्त्र हो या फिर राजनीतिक विज्ञान हो, दोनों विषयों का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें समाज और राजनीति को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ समझा जाता है। क्या कहा जाए, इसमें समाज को और राजनीति को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक साथ मिला करके समझा जाता है। यह देखा जाता है कि समाज की परिस्थितियां राजनीति को कैसे प्रभावित करती है और राजनीति समाज को कैसे प्रभावित करती है। और यहाँ पर इस बात को समझा जाता है कि जो समाज है वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है और जो राजनीति है वो समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इन विषयों का इन चीजों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है जब दोनों का संयुक्त अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका एक प्रकृति विषय क्षेत्र है। प्रकृति मतलब स्वरूप है, ठीक है, विषय क्षेत्र नहीं, ये आपका स्वरूप हो गया। दूसरा जो इसका स्वरूप या फिर प्रकृति है वो वैज्ञानिक अध्ययन। इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने खुद से बता दिया तो वो आपका राजनीतिक समाजशास्त्र होगा, ऐसा नहीं है। इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों, सर्वेक्षण और सामाजिक अध्ययन के माध्यम से समाज और राजनीति के संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय माना जाता है और इसलिए कहा जा रहा है कि इसको एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय माना जाता है जो आपका राजनीतिक समाजशास्त्र है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण एक विषय के रूप में ये जाना जाता है। तीसरा जो इसका विषय कह सकते हैं, जो इसका प्रकृति वो सत्ता और शक्ति का अध्ययन। सत्ता और शक्ति का अध्ययन। राजनीतिक समाजशास्त्र समाज में सत्ता और अधिकार के वितरण का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक समाजशास्त्र वो समाज में सत्ता किन लोगों के पास है, वो उन अधिकारों का किस तरह से प्रयोग करता है, ठीक है। तो सत्ता और अधिकार के वितरण का ही अध्ययन करता है। इसमें यह समझा जाता है कि समाज में कौन लोग या फिर कौन से समूह अधिक शक्ति रखते हैं, वे सत्ता कैसे प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये भी इसका अध्ययन करते हैं, ये भी इसका एक विषय है, ठीक है। कह सकते हैं इसका एक प्रकृति या फिर स्वरूप है। चौथा जो इसका प्रकृति है वो है सामाजिक संरचना से संबंध। इसका सामाजिक संरचना से संबंध होता है। यह विषय समाज के अलग अलग हिस्सों जैसे कि जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और भाषा का राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है। तो सामाजिक संरचना से इसका संबंध होता है राजनीति का। तो इन सब चीजों का भी ये अध्ययन करता है कि क्या इनका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत में कई बार चुनाव के समय जाति और क्षेत्रीयता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो समाज है उसका राजनीति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अपने जाति के लोग अपने जाति के लोगों को वोट देते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना से इसका संबंध होता है। यह विषय समाज के अलग अलग हिस्सों जैसे कि जाति हो गया, वर्ग, धर्म, लिंग और भाषा का राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अगला जो इसका विषय है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो है परिवर्तनशील प्रकृति। परिवर्तनशील प्रकृति, क्योंकि राजनीति हो या फिर समाज कभी एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसका प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। समाज और राजनीति दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, चाहे वो समाज हो राजनीति हो, दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। नई परिस्थितियां, नई समस्याएं और नए सामाजिक बदलाव राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर कोई परिस्थिति नई आ गई, नई समस्याएं आई या फिर नए सामाजिक बदलाव हुए तो राजनीति को ये प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक समाजशास्त्र भी बदलती सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। जिस तरह से ये बदलता है, चाहे वो राजनीति बदले चाहे वो समाज बदले, उसी तरह से ये जो विषय वो भी खुद को बदलता रहता है। अगला इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। ये राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि कार्यपालिका हो गए, विधायक हो गए, ठीक है, विधायिका हो गए या फिर संसद हो गया या फिर जो सरकार है, सिर्फ इन चीजों का वो अध्ययन नहीं करता, बल्कि लोगों के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जैसे लोग चुनाव में कैसे मतदान करते हैं, इन बातों का भी वो अध्ययन करता है। वे किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं या वे किसी आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं, इन सभी बातों का ये अध्ययन करता है। इसका एक क्या है, तो ये आपका प्रकृति या फिर स्वरूप है, राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र को, विषय क्षेत्र को, ठीक है।
राजनीतिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? कहा जा रहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि यह समाज और राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है। क्योंकि ये समाज से भी और राजनीति से भी जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है, इसलिए इसका जो विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पहला जो इसका विषय क्षेत्र वो है राज्य और समाज का संबंध। हम आपको शुरू में बताएं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का मतलब यही है कि राजनीति किस प्रकार से समाज पर प्रभाव डालता है और समाज किस प्रकार से राजनीति पर प्रभाव डालता है। इन सब के बीच जो भी संबंध होते हैं, इनके अध्ययन को ही राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। तो इसका एक विषय क्षेत्र यह है कि राज्य और समाज का ये संबंध, राज्य और समाज का संबंध, ठीक है, इसका एक विषय क्षेत्र है। यह विषय राज्य और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करता है कि दोनों में क्या संबंध है। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि सरकार समाज को कैसे प्रभावित करती है और समाज सरकार की नीतियों और निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आया? कहा जा रहा है कि यह विषय राज्य और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करता है कि राज्य और समाज के बीच में क्या संबंध है, जो सरकार है और जो समाज है उसके बीच में क्या संबंध है। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि सरकार समाज को कैसे प्रभावित करता है, सरकार जो है वो समाज को कैसे प्रभावित करता है और जो समाज है वो सरकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इसका विषय क्षेत्र है। अगला जो इसका विषय क्षेत्र वो है सत्ता और अधिकार का वितरण। सत्ता और अधिकार का वितरण, हम आपको पहले भी इस चीज को बताए थे। राजनीतिक समाजशास्त्र समाज में सत्ता के वितरण का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज में कौन से वर्ग या समूह अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो सत्ता और अधिकार का वितरण का भी अध्ययन करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा वर्ग या फिर समूह है जिसके पास सत्ता अधिक है और किस प्रकार से उन शक्तियों का उपयोग करता है, अधिकारों का उपयोग करता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज में कौन से वर्ग या समूह अधिक प्रभावशाली होते हैं, राजनीति में उनकी क्या भूमिका होती है और राजनीति में उनकी क्या भूमिका होती है। तो सत्ता और अधिकार का वितरण का भी अध्ययन करता है। ये इसका क्या विषय क्षेत्र है। अगला इसका विषय क्षेत्र वो है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना, इसमें संसद, सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका राजनीतिक समाजशास्त्र है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि इन संस्थाओं का समाज के साथ क्या संबंध है और वे समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो जो भी राजनीतिक संस्था है, क्योंकि जो राजनीतिक समाजशास्त्र वो दोनों से मिलकर के बना है, तो जैसे राजनीतिक अगर बदलेगा कोई चीज, राजनीतिक चीजों का जो अध्ययन करेगा तो राजनीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों का भी अध्ययन करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसमें संसद, सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि इन संस्थाओं का समाज के साथ क्या संबंध है और वे समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, चौथा जो इसका विषय क्षेत्र वो है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग राजनीति से जुड़े विचार और व्यवहार सीखते हैं। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, उसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन कराएंगे। तो बस आपको वेट करना है, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग राजनीति से जुड़े विचार और व्यवहार सीखते हैं। परिवार, विद्यालय, मीडिया और राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब क्या है, तो जहां पर लोग जो है वो राजनीति से जुड़े विचार और व्यवहार को सीखते हैं। अब वह किसी भी तरह से सीख सकता है, परिवार के माध्यम से सीख सकता है, विद्यालय या फिर किसी भी शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से सीख सकता है, मीडिया के या फिर टीवी, आजकल मोबाइल चल गया तो फोन के जरिए भी सीख सकता है। तो उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। आगे जो इसका विषय क्षेत्र है वो है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति से आशय लोगों के राजनीतिक विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण से है। जैसे लोग लोकतंत्र के प्रति क्या सोचते हैं, इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इसको हम अलग से करवाएंगे। ठीक है, सरकार पर उनका कितना विश्वास है और वे राजनीति में भाग लेने के लिए कितने उत्सुक है, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है इसी के अंतर्गत किया जाता है। यह भी इसका एक विशेष क्षेत्र है। अगला जो इसका विशेष क्षेत्र वो है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक समाजशास्त्र लोगों की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन भी करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो लोगों की राजनीतिक गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों में शामिल होना, किसी आंदोलन का प्रदर्शन में भाग लेना। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करता है कि कोई भी जो लोग है वो इन सब बातों में क्यों भाग लेता है, वो मतदान कैसे करता है, चुनाव क्यों लड़ता है, कैसे लड़ता है, राजनीतिक दल में वो कैसे शामिल हुआ। ठीक है, इन सब बातों का भी अध्ययन करता है। ये भी इसका एक विषय क्षेत्र है। अगला इसका विषय क्षेत्र वो है सामाजिक समूहों का प्रभाव। सामाजिक समूहों का प्रभाव, कहा जा रहा है कि समाज के विभिन्न समूह जैसे जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय समूह राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन भी इस विषय में किया जाता है। जो राजनीतिक समाजशास्त्र है उसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। इस बार ये सामाजिक समूह चुनाव और नीतियों को भी प्रभावित करते हैं।
इस बार ये सामाजिक समूह चुनाव और नीतियों को भी प्रभावित करता है। तो सामाजिक समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ये अध्ययन करता है। अगला उसका विषय क्षेत्र है वो है सामाजिक परिवर्तन और राजनीति। सामाजिक परिवर्तन और राजनीति समाज में होने वाले बदलाव जैसे कि शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण और तकनीकी विकास राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये भी इसका एक विषय क्षेत्र है, सामाजिक परिवर्तन और राजनीति। दोनों जब बदलता है तो इन बातों का भी ये अध्ययन करता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच संबंधों को समझने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज की संरचना, सामाजिक समूह और सामाजिक परिवर्तन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में राजनीति को सही तरीके से समझने के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि राजनीति और समाजशास्त्र दोनों के बीच के संबंध को समझा जाए तो इसके लिए राजनीतिक समाजशास्त्र को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।